हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं कोरल ड्रा एक्सेट और हम लोगों का चल रहा है बेसिक सीरीज। और बेसिक सीरीज के अंतर्गत हम लोग सीख रहे हैं तमाम मेनूज के बारे में और हम लोगों का चल रहा है इफेक्ट मेनू। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉपी इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारा कोई पहले का डिज़ाइन होता है या फिर किसी और से डिज़ाइन करके हमने मंगाया हुआ है, वो कोरल की फाइल है और उसके अंदर क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट पर कोई ऐसा इफेक्ट होता है जो इफेक्ट हमें पता नहीं है कि ये कौन सा इफेक्ट इसके ऊपर लागू हुआ है या किस इफेक्ट के माध्यम से ये बनाया हुआ है। तो हम कैसे जानें कि ये कौन सा इफेक्ट है और उसके बाद उस इफेक्ट को एग्जैक्ट हम अपने टेक्स्ट पर कैसे कॉपी करें, इसी के बारे में जो है हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो इसे प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कोरल ड्रॉ पे और समझते हैं इस ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों, ये रहा कोरल ड्रॉ एक सेट। तो यहाँ पर हमने दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये एक अलग है और ये एक अलग है। इन्हीं दोनों टेक्स्ट के माध्यम से जो है हम समझेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इफेक्ट के अंदर यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, कॉपी इफेक्ट और उसके नीचे क्लोन इफेक्ट। तो इन दोनों से ही जो है हम एक ही टाइप का वर्क करते हैं। तो जैसे जो फर्स्ट है, एक्चुअली मैं ये ऑप्शन यूज कर चुका हूं इसीलिए दिखा रहा है। तो क्या होगा कि जैसे ये अभी हाईलाइट नहीं है, बाकी के ऑप्शंस, यहाँ पर एक ऑप्शन हाईलाइट है। इसका रीजन ये है कि इस ऑप्शन को मैंने यहाँ पर किसी न किसी पर एक बार यूज किया हुआ है, फिर हम बैक गए हुए हैं। तो अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन यूज नहीं रहेगा तो इफेक्ट मेनू के अंदर जब आप आएंगे और यहाँ पर जाएंगे तो कुछ भी जो है, कुछ भी मतलब कि हाईलाइट नहीं होगा। जैसे कि इस वक्त ये हाईलाइट नहीं है तो क्या होगा, सबसे ऊपर जो है पर्सपेक्टिव फ्रॉम। तो क्या होगा, जैसे कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर जैसे कोई भी पर्सपेक्टिव अगर अप्लाई है, अभी हम करके देखते हैं। जैसे कि इफेक्ट के अंदर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और इफेक्ट से जो है हम ऐड पर्सपेक्टिव को अप्लाई करते हैं और यहां पर जो है हम इसको इस पर अप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से मान लीजिए हमने अप्लाई किया हुआ है, इस तरीके से टेक्स्ट आया हुआ है और ये इस तरीके से लिखा हुआ है और हमें इसी तरीके से लिखना है। बट हमें नहीं पता लग पा रहा है कि ये एक्चुअल लिखने वाले ने, चाहे हम ही बहुत पहले के बनाए हुए हैं या फिर कोई और डिज़ाइन किया हुआ है या कहीं पर भी हम हैं और ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ मिल गया और हमें नहीं पता चल पा रहा है कि ये एक्चुअली ये टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ है, कैसे ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन यूज़ किया हुआ है। तो इसको समझने के लिए जब हम इस पर सेलेक्ट करेंगे और आएंगे इफेक्ट के अंदर और यहाँ पर जब हम आएंगे कॉपी इफेक्ट पर, तो यहाँ पर ये दिखाएगा जो भी उस पर ऑप्शन अप्लाई हुआ रहेगा, यानी कि जो भी इफेक्ट अप्लाई हुआ रहेगा। जैसे कि इसमें देख सकते हैं ये पर्सपेक्टिव फ्रॉम, इन्वेलप, ब्लेंड, एक्सट्रूड, ये सारे के सारे ऑप्शंस जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये इनमें से जो भी ऑप्शन इस पर अप्लाई रहेगा वो उसके अंदर हाईलाइट हो जाएगा। तो हम मान लीजिए इस टेक्स्ट के ऊपर लेकर के आना है, सेम इफेक्ट लेकर के आना है और समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट करके जान पाए हैं कि वो कौन सा इफेक्ट इस पर है, यानी कि पर्सपेक्टिव इफेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको इस पर लेकर के आने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट रखते हुए हम दोबारा इफेक्ट पर जाएंगे और कॉपी फ्रॉम पर, यहाँ पर पर्सपेक्टिव फ्रॉम पर क्लिक करेंगे और जिस पर वो अप्लाई है उस पर हम क्लिक कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट वही जो है, बिल्कुल उसी डिग्री के अंदर इस पर जो है ये अप्लाई हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी के लिए जो है हमें ये ऑप्शन जो है हम यूज़ करते हैं। उसी प्रकार और ऑप्शन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कंट्रोल जेड करते हैं, इसको पहले बिल्कुल ख़त्म करते हैं इफेक्ट को, इस तरीके से इफेक्ट ख़त्म हो गया। इस पर जो है हम यहाँ से कंट्रोल ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। इस तरीके से जो है हमने कंट्रोल को अप्लाई किया और ये हम क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं जितना चाहिए। यहाँ से अगर हम कम करेंगे तो बिल्कुल उसी प्रकार से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्चुअली हम इसी कलर के अंदर ही हम देखते हैं, या फिर टेक्स्ट को जो है हम थोड़ा सा आउटलाइन देते हैं इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से नज़र आ रहा है। अगर इसको हम वाइट कर दें सेलेक्ट करने के बाद, तो एक्चुअली ये सारे ऑप्शंस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं इस तरीके से। तो अगर ये ऑप्शन है कहीं पर और इसको हमें इस पर लेकर के आना है, तब भी हमें समझ नहीं आ रहा है बाई इलेक्शंस कि इस पर एक्चुअली कौन सा ऑप्शन अप्लाई है। यहाँ पर जिस पर लेकर के आना है इसको सेलेक्ट रखते हुए और हम जो है इस पर आएंगे, यानी कि कॉपी इफेक्ट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्चुअली इस पर हमने पहले यूज़ किया हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन अप्लाई इस पर दिखा रहा है। और उसके बाद कंटोर दिखा रहा है, तो यानी कि कंटोर इस फाइल के अंदर जो है यूज़ किया हुआ है। तो अब इस पर क्लिक करेंगे और
जो कंटूर यानी कि जो इफेक्ट आया हुआ है, हम टेक्स्ट पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है, नहीं आएगा। जो इफेक्ट है उस पर हमें क्लिक करना होगा। तो जैसे हम दोबारा से आते हैं इफेक्ट पर और कंटूर फ्रॉम पर, और इफेक्ट पर हमने क्लिक किया तो बिल्कुल सेम इफेक्ट जो है इसके ऊपर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है एक्चुअली ये जो था, ये आउटलाइन था, ये नहीं आएगा, सिर्फ इफेक्ट आएगा। तो ये इफेक्ट इस पर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हम इसका यूज करते हैं। इसी प्रकार से जो है और बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अंदर जितने भी इफेक्ट ये है, किसी और चीज में अगर आप ये इफेक्ट अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए एक और टेक्स्ट पर हम देखते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं और इसी पर, या फिर हम वापस चलते हैं, बिल्कुल भी ये आ गए। इस पर एक और हम ब्लेंड ऑप्शन अप्लाई करके देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, ब्लेंड को हम इस तरीके से डबल टेक्स्ट पर हम यूज करते हैं। इस तरीके से एक टेक्स्ट को जो है कलर हम चेंज करते हैं इस तरीके से, और उसके बाद जो है यहाँ से ब्लेंड ऑप्शन को अप्लाई करते हैं, यहाँ से ला करके और दूसरे टेक्स्ट पर जो है हम छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ब्लेंड ऑप्शन का जो है यूज होता है। तो ये बिल्कुल सेम अगर हमें फीचर लेकर के आना है, हम थोड़ा सा फ्रंट वाले को जो है इस तरीके से आउटलाइन दे देते हैं। इसको भी अगर आउटलाइन देते हैं तो इस तरीके से नजर आएगा। तो बिल्कुल सेम इफेक्ट अगर आपको लेकर के आना है, चूंकि आउटलाइन अलग से देना होगा, सिर्फ इफेक्ट आएगा, तो हम कंट्रोल जेड करके सिर्फ इफेक्ट ही रखते हैं ताकि प्रॉपर समझ में आए इस तरीके से। उसी प्रकार यही इफेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट इस पर हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसका भी डबल करेंगे। इस तरीके से लाने के बाद जो है हम वही बिल्कुल इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और वापस जो है हम इफेक्ट पर जाएंगे, कॉपी फ्रॉम पर, और ये ब्लेंड फ्रॉम आप देख पा रहे हैं। जब इस पर हम सेलेक्ट करने के बाद और इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल इफेक्ट वही आ चुका है। चूंकि यहाँ पर हम कंट्रोल जेड करते हैं, कलर दोनों एक ही जैसा हमने रख दिया था, इसलिए अलग नजर नहीं आ रहा है इस तरीके से। अब जो है हम इस इफेक्ट को कॉपी करते हैं आने के बाद, और ये ब्लेंड फ्रॉम यहां से इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इफेक्ट वही आ चुका है। तो इस तरीके से हम कॉपी का यूज करते हैं, और कोई भी ऑप्शंस कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए कोई भी इफेक्ट कहीं पे लगा हुआ है और वो हमें समझ नहीं आ रहा है, या फिर हम समय को बचाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट हमें वही का वही चाहिए होता है, तो अगर हम वो इफेक्ट बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, लेकिन जब हम उसी इफेक्ट को दूसरी जगह बनाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ डिग्रीज में, कुछ ना कुछ जो है एंगल्स में वो जरूर चेंजिंग आएगा, जरूर परिवर्तन आएगा। अगर हमें एग्जैक्ट कॉपी करना है तो बेहतर होता है कि वो इफेक्ट जो है हम यहां से कॉपी इफेक्ट से जो है कॉपी करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो इफेक्ट जो है कॉपी होगा। तो इस तरीके से जितने भी यहां पर ऑप्शन हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर इसके अंदर ये सारे के सारे इफेक्ट होते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट या फिर जो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट ये दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे इफेक्ट को जो है हम बिल्कुल इजीली कॉपी कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पर या फिर दूसरे टेक्स्ट पर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। एक्चुअली इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है जब हम एडवांस में बहुत सारे बड़े बड़े डिजाइनिंग्स करते हैं और किसी भी दूसरे डिजाइनिंग्स का हम कॉपी करते हैं, फटाफट जो है हमें मैटर वगैरह चेंज करना होता है, तो ये सारे इफेक्ट जो है देने के बजाय अगर हम फटाफट कॉपी करते हुए जाएं तो हमारा काम बहुत ही फास्टली होता है। इसलिए सारे ऑप्शंस जो होता है हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम किसी और का डिजाइनिंग देख करके या फिर अपना पहले से किया हुआ है, अगर मैटर ही चेंज करना है तो आपको सारा का सारा जो है इफेक्ट दोबारा से देना पड़ता है और आपको बहुत ही ज्यादा समय लगता है। तो इस प्रकार से जितने भी कॉपी वगैरह होता है, ये सारे इफेक्ट कॉपी वगैरह ये हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ताकि हम अपने काम को बहुत ही फास्ट कर सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों हमारे चैनल पे बार बार आकर के हमारी वीडियोस को बार बार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।